चित्तौड़ का दुर्ग हिंदुस्तान के दुर्गों में सबसे प्रसिद्ध है। न केवल इसलिए कि यह राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, बल्कि शायद इसलिए भी कि सदियों तक इसे अभेद्य समझा जाता रहा। इसके ऊपर चाहे किसी ने हमला किया हो, अलाउद्दीन खिलजी ने या अकबर ने, उसे लोहे के चने चबाने पड़े। इसकी रक्षा के लिए मोटी मोटी प्राचीरें हैं, बड़े बड़े गेट हैं, घुमावदार रास्ते हैं, वैसे ही जैसे और किलों में। किंतु उसकी रक्षा का सबसे बड़ा कवच था यहाँ के वीर राजपूत सैनिक, जो अपने प्राणों का बलिदान बेहतर समझते थे पराजय स्वीकार करने के लिए। इसीलिए चित्तौड़ के साथ जुड़ी हर शौर्य गाथा, हर याद अमर है। चित्तौड़ का दुर्ग उदयपुर शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है और ये राजस्थान के लगभग 1300 वर्ष लंबे गौरवपूर्ण इतिहास का अभिन्न अंग है। अनगिनत वीरों के बलिदान के कारण चित्तौड़ गढ़ तीर्थ के समान पवित्र समझा जाता है। किला लगभग 700 एकड़ जमीन पर फैला है और इसका घेरा 13 किलोमीटर है। इस किले में प्राचीन और मध्यकालीन दुर्ग निर्माण शैलियों का संगम देखने को मिलता है। 8वीं सदी में बप्पा रावल ने स्थानीय शासकों को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। बाद के वर्षों में उनके वंशज मेवाड़ के शासक बने और चित्तौड़ को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। चित्तौड़ के अनेक शासकों ने इसी किले में रहते हुए शक्तिशाली शत्रुओं से लोहा लिया। A lot more has been written about Chittor, and a lot more of the stories of the bravery that took place at Chittor are known. So it is one of the kind of standard bearers for Rajasthan history. Fighting to the last is one of the things they talk about. Bravery, not turning one's back, those are some things that come to mind. पुराना दुर्ग 500 फीट ऊंची एक पहाड़ी पर बनाया गया था और कोई 1500 साल पहले यह ऊंचाई ही उसे निरापद रखने के लिए काफी थी। 15वीं सदी में महाराणा कुंभा ने अपनी सामरिक जरूरतों को देखते हुए चित्तौड़ की किलेबंदी को मजबूत किया। There is a local saying for Chittor, Gar to Chittorgarh, Baki sab Garaiya, which actually means that if there is a fort that has to be reckoned with, that is Chittor, whereas the others are just small fortresses. दुर्ग को सुरक्षित बनाने के लिए उसके चारों ओर मजबूत प्राचीरों का निर्माण दोहरी तिहरी समानांतर कतारों में करवाया गया है। इन्हें चट्टान के ठीक ऊपर खड़ा किया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद बिन तुगलक ने जब चित्तौड़ पर हमला किया, इन्हीं प्राचीरों ने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। It was the wealthiest fort. It commanded the countryside and it also commanded the resources. There was phenomenal wealth in Gujarat, and Chittorgarh stood between the Sultanate of Delhi and Gujarat. And they all wanted to reach Gujarat, its wealth and its access to the sea, and Chittorgarh was the bastion between them. So to conquer Chittorgarh was to command north and south. चित्तौड़ की रक्षा का प्रबंध भवन निर्माण कला की प्रगति को और नए नए प्रयोगों को दर्शाता है। चित्तौड़गढ़ के दरवाजे सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से
और हिंदू दुर्ग निर्माण के सिद्धांतों के अनुसार बनवाए गए थे। इस किले के भीतर एक भरा पूरा शहर बसता था। चित्तौड़ दुर्ग का नाम सुनते ही मन पटल पर चित्र उभरने लगते हैं रानी पद्मिनी की करुण कथा के। ऐसा माना जाता है कि जिस तरह अपूर्व सुंदरी हेलेन के कारण यूनान के शहर ट्रॉय को युद्ध के ध्वंस का सामना करना पड़ा था, उसी तरह पद्मिनी के सौंदर्य के कारण चित्तौड़ पर आक्रमण हुए। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी आसक्त था उसके सौंदर्य पर और उसने हमला किया पद्मिनी को हासिल करने के लिए। रानी पद्मिनी और उसके प्रेमी पति रत्नसेन की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है हिंदी महाकाव्य पद्मावत में, जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। ऐसा माना जाता है कि यह वर्णन सिर्फ एक सांसारिक प्रेम का नहीं है, लौकिक प्रेम का नहीं है। इसमें वर्णन किया गया है उस आध्यात्मिक प्रेम का जिसमें व्यक्ति की आत्मा बेचैन है सर्वशक्ति में लीन होने के लिए। इस महाकाव्य में ऋतुचक्र का जो वर्णन 12 मासा में मिलता है वह हिंदी साहित्य की अद्वितीय निधि है। पद्मिनी महल रानी पद्मिनी की स्मृतियों से जुड़ा होने के कारण किले का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। इसकी भवन निर्माण शैली को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह रानी पद्मिनी के जीवन काल के बाद ही बना होगा। He laid siege to Chittorgarh, and when he finally gained access to and he wanted to meet Rani Padmini, he was promised by the Maharana that he could see her reflection in the Padmini Talab. So she came out of the palace down onto the steps and her reflection was seen in the pond. And Alauddin Khilji, of course, fell madly in love with her, and through deceit he was determined to get her through fair means and foul. And then, of course, the famous story of once Chittorgarh fell and Rani Padmini led the Johar of Chittorgarh. सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया। यह किला सामरिक महत्व का था, इसी कारण दिल्ली के सुल्तानों को ललचाता रहा। महीनों लंबी घेराबंदी के बाद अलाउद्दीन ने किला फतेह किया। किले के रक्षकों ने आखिरी सांस तक डटकर लड़ते हुए अपनी जान दी। कुल 50,000 लोग मारे गए। रानी पद्मिनी के साथ 11,000 स्त्रियों ने जौहर कर मौत को गले लगाया। लड़ाई के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आने लगा। इस संग्राम में कुर्बान होने वाले वीर सैनिकों गोरा और बादल की याद ये महल आज भी संजोए है। कुछ ही समय बाद किले पर फिर से राजपूतों का अधिकार हो गया। धीरे धीरे चित्तौड़ के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लौटी। राणा कुंभा के शासनकाल में मेवाड़ राज्य अपने शिखर पर पहुंचा। उनका महल किले की एक भव्य इमारत है। ये महल मेवाड़ की राजपूत शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है और अपनी सादगी और मजबूती से प्रभावित करता है। इनमें एक बड़ा दरबार कक्ष और रनिवास के कमरे हैं। महाराणा कुंभा हमारे मेवाड़ का एक नक्षत्र की तरह है। वह बहुत सारी कलाओं के विद्वान थे। उन्होंने संगीत की सब विधाओं का वर्णन किया। खुद लड़ाका थे। उनकी एक विचित्र वीणा इंस्ट्रूमेंट ईजाद किया, वो बहुत प्रसिद्ध हुआ और उन्होंने मालवा और गुजरात जीता।
राणा कुंभा ने अपने समकालीन मालवा और गुजरात के सुल्तानों के विरुद्ध अनेक युद्ध लड़े। राणा हमेशा विजयी हुए। गुजरात के सफल अभियान के बाद उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण किया। दिल्ली की कुतुब मीनार भले इससे ऊंची है, पर विजय स्तंभ की कारीगरी उससे बढ़कर है। 14.5 वर्ग मीटर व्यास वाला यह स्तंभ 37 मीटर ऊंचा है और उसमें कुल 9 मंजिलें हैं। Linkage of the spiritual and the temporal, because the Vijay Sthambh is built alongside the temple. Valor was as much an obeisance to God as it was the victory of the king. And I think that interplay defined the way kingdoms were built and India's heritage was built and respected. स्तंभ पर बाहर और भीतर बेहद सुंदर नक्काशी की गई है। हिंदू देवी देवताओं, दशावतारों की मूर्तियां खुदी हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती तथा गंधर्वों अप्सराओं की प्रतिमाएं भी दीवारों को सजाने के लिए बनाई गई हैं। चित्तौड़ के किले में खड़े 2 स्तंभ इसकी अनूठी पहचान बन चुके हैं। इनमें एक है विजय स्तंभ, जो स्मारक है गुजरात मोर्चे पर राणा की विजय का और हमें बतलाता है महत्व सैनिक बल का। दूसरा कीर्ति स्तंभ, जो जैन तीर्थंकरों को समर्पित एक मंदिर के परिसर में बना है, स्मरण कराता है कि नैतिक बल का क्या महत्व है। नैतिक बल जो हमें समर्थ बनाता है उन बुराइयों से लड़ने के लिए, उन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए जो हमारे भीतर और हमारे इर्द गिर्द व्याप्त हैं, लोभ, गुस्सा, ईर्ष्या आदि। ऐसी कीर्ति ही अमर अजर रहती है। कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ से कम ऊंचा है, पर पत्थर पर महीन नक्काशी की सजावट उससे कम नहीं। 64 सीढ़ी चढ़कर इस मीनार के शिखर तक पहुंचा जा सकता है। इस भवन का अलंकरण जैन मूर्तियों से किया गया है। चूंकि मूर्तियां निर्वसन हैं, यह माना जाता है कि इसका निर्माण दिगंबर जैन संप्रदाय के किसी व्यापारी ने करवाया था। छत भी जैन मंदिरों की शैली में ही सजाई गई है। They were great patrons of the arts, and therefore there's music, there is poetry, there is great literature, there are Jain temples, there are Hindu temples. It all came under the patronage of the king. And so in peacetime there was a great flourishing of culture. सात 20 देवड़ी मंदिरों का समूह मेवाड़ में 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनाए गए मेवाड़ी जैन मंदिरों की भवन निर्माण शैली की झलकियां प्रस्तुत करता है। यहां दीवारों पर बनी आकृतियों को तत्कालीन मूर्ति कला का उत्तम उदाहरण माना जाता है। यह देवालय सिर्फ उपासना स्थल नहीं थे, बल्कि शिक्षा, शोध, साहित्य और कला के प्रमुख केंद्र भी थे।
कृष्ण भक्त मीरा संत कवि के रूप में देश भर में घूमती रहीं और इस मंदिर का प्रतीकात्मक महत्व भी उनके जीवन में रहा। जो मंदिर आज संत कवि मीरा के नाम से जुड़ा है, वास्तव में उसका निर्माण राणा कुंभा के शासनकाल में किया गया था। इस अहाते में बना बड़ा मंदिर कुंभा श्याम के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़ के किले के साथ एक जुड़ा मार्मिक प्रसंग है मीरा और श्री कृष्ण के प्रेम का। मीरा एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह हुआ था चित्तौड़ के राजकुमार के साथ। आरंभ से ही मीरा के मन में राजसी शान शौकत के प्रति कोई आकर्षण न था। उनके मन में लालसा थी आम आदमी की जिंदगी में साझेदारी की और श्री कृष्ण प्रेम में उनको अपने साथ लेकर चलने की। मीरा ने बड़े साहस के साथ यह कदम उठाया कि उन सामंती बेड़ियों को तोड़ा जाए जो किसी महिला को स्वाधीन जीवन जीने से रोकती हैं, उसे अपनी इच्छानुसार जीवन व्यतीत नहीं करने देती। आज भी मीरा के लिखे गीत भजन के रूप में गाए जाते हैं। देश के हर कोने में, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, और भावभीना कर देते हैं सुनने वालों को। मेवाड़ के राजकुमार के साथ विवाह के बाद मीरा इसी महल में रहती थीं। उन्हें राजमहल की चार दीवारी में अपने प्रिय कृष्ण से दूर रहना पसंद ना था। इस महल की तुलना में उनका कहीं ज्यादा लगाव यहीं बने मीरा मंदिर के साथ रहा। कुंभा श्याम मंदिर मीरा मंदिर के पास ही बना एक भव्य मंदिर है। यहां आज श्री कृष्ण की मूर्ति राधा और बलराम के साथ प्रतिष्ठित है। मूल रूप में यह मंदिर वाराह अवतार को समर्पित था। भवन निर्माण शैली से पता चलता है कि मंदिर 8वीं या 9वीं सदी में नागरी शैली में बना है। मूल मंदिर उस वक्त बुरी तरह तोड़ दिया गया जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया। राणा कुंभा ने इसे फिर से बनवाया। देवी देवताओं का अपना एक महत्व रहा है, श्रद्धा भी रहती है, विश्वास भी पनपता है। सारा जब समय युद्ध में बीतना है तो भाग्य जो नियति ये मानते हैं कि ईश्वर के हाथ में है, तो वो सारा इसी ढंग से मंदिरों का महत्व बढ़ता गया। जटाशंकर महादेव मंदिर मेवाड़ के प्रतापी शासक और शिव भक्त राणा कुंभा का बनवाया है और चित्तौड़ दुर्ग में शिव को समर्पित अनेक देवालयों में उल्लेखनीय है। महाभारत के प्रमुख पात्र अर्जुन और भीम भी शिव के आराधक थे और किंवदंतियां इस मंदिर को उनके साथ भी जोड़ती हैं। मेवाड़ के महाराणा इकलिंग जी के दीवान कहलाते थे। वो कभी शासक नहीं कहलाते थे, इकलिंग जी के दीवान के रूप में थे। महाराणा के खिलाफ विद्रोह इकलिंग जी के खिलाफ विद्रोह है। तो देवताओं का एक श्रद्धा केंद्र होने से उसके बहुत से लाभ शासकों को प्राप्त हो सकते थे, जनता के उत्साह को बढ़ाने भी और जनता के रोष को कम करने में भी। अद्भुत नाथ शिव के अनेक नामों में एक है। महादेव को समर्पित इस भवन का निर्माण 15वीं सदी में महाराणा रायमल के शासन काल में हुआ। इन प्रतिमाओं में हिंदू आध्यात्मिकता के साथ साथ उच्च कोटि का सौंदर्य बोध भी झलकता है।
इस मंदिर की सजावट जितने बारीक काम से की गई है, उससे पता चलता है कि उस वक्त चित्तौड़ कितना समृद्ध था और उसे बनाने वाले कितने संपन्न। चित्तौड़ की दौलत और ताकत की वजह से ही मुगल बादशाह इस पर अपना कब्जा करना चाहते थे। Chittor used to be the heart of Mewar. This is on the route to Gujarat. So all the caravan and trade caravans moving down from Delhi and from Ajmer and from North India towards Gujarat would pass close by through Mewar. Because of this reason of the fact that the fort could command a very large area, both militarily and commercially, that the fort became irresistible to Akbar. राजपुताना के अधिकांश शासक मुगलों के सामने घुटने टेक चुके थे और अरब सागर तक उनकी राह में एक ही रोड़ा, सिर्फ चित्तौड़ बचा था। It was a big challenge to bring down such citadels of resistance. Akbar first extended his hands of friendship, and those who accepted, particularly the house of Kachwahas of Amir, were of course given positions and ranks, and their fortunes rose. But those who were belligerent, like the Rana of Mewar, became the butt of their attack. सन 1567 में बादशाह अकबर ने चित्तौड़ पर हमला किया। 3 महीने की घेराबंदी के बाद ही किले पर कब्जा किया जा सका। बौखलाए अकबर ने कत्ले आम का हुक्म दिया, जिसमें 50,000 निर्दोष मारे गए। रनिवास की रानियों के साथ हजारों महिलाओं ने मौत को बेइज्जती से बेहतर समझा। Chittor at that time was defended by a 16-year-old general who died fighting in the siege. Akbar ordered the massacre of the citizens, and this is supposed to be one of the cases where Akbar was particularly brutal in a not so brutal career. Akbar was so taken by the bravery of the defenders that he eventually had statues made of the 2 defenders, and those statues were then put at Agra Fort. जयमल और पत्ता के महल 16-17 वर्ष के 2 नौजवान वीरों का स्मारक है, जो किले की रक्षा करते शहीद हुए थे। यहां उनकी पूजा देवताओं के रूप में की जाती है, क्योंकि वे प्रतीक हैं चित्तौड़ के अदम्य शौर्य का और निस्वार्थ बलिदान की भावना का। वीरों की ये बलिदान स्थली सभी देश प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। स्वाधीनता प्रेमी यही स्वर मुखर करते रहे हैं, मुझे न जाना गंगा सागर और न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी।